कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स या अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां एक ही टाइम पर लाखों लोगों को बिना रुके बिना अटके कैसे संभाल लेती हैं? अच्छा, इसका राज ना एक रेस्टोरेंट की कहानी में छुपा है और एक आइडिया में जिसे कहते हैं माइक्रो सर्विसेज। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक भीड़-भाड़ वाले रेस्टोरेंट और नेटफ्लिक्स में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल टेक आइडिया में छुपा हुआ है और बस यहीं से हमारे आज की कहानी शुरू होती है। चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे शेफ से। वो अपने काम में एकदम माहिर है, बहुत ही लाजवाब खाना बनाता है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो अनजाने में एक बहुत बड़ी मुश्किल की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, जिस तरह से ये रेस्टोरेंट चल रहा है ना, उसे टेक की दुनिया में कहते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। इसका मतलब ये कि एक ही शेफ सब कुछ कर रहा है। ऑर्डर लेना, खाना बनाना, सर्व करना, यहाँ तक कि पेमेंट भी, सब कुछ एक ही बड़े सिस्टम में बंधा हुआ है। और दिक्कत तब शुरू होती है जब रेस्टोरेंट में भीड़ बढ़ने लगती है। हमारा अकेला शेफ बुरी तरह उलझ जाता है। ऑर्डर लेट होने लगते हैं, एक छोटी सी गलती से पूरा का पूरा किचन ठप पड़ सकता है। और मेन्यू में कोई नई डिश जोड़ना तो जैसे नामुमकिन सा लगता है। जानते हैं, यही मोनोलिथ्स की सबसे बड़ी परेशानियां हैं। तो भाई, इस सारी गड़बड़ी का इलाज क्या है? इलाज ये है कि रेस्टोरेंट चलाने का तरीका ही बदल दिया जाए, एक बिल्कुल नया मॉडल अपनाया जाए। और बदलाव एकदम साफ है। देखिए, एक तरफ है हमारा पुराना वन शेफ रेस्टोरेंट यानी मोनोलिथ, और दूसरी तरफ है स्पेशलिस्ट की एक पूरी टीम यानी कि माइक्रो सर्विसेज, जहां हर काम के लिए एक एक्सपर्ट मौजूद है। हर हिस्सा अपने आप में छोटा और आज़ाद है। इस नए सिस्टम का हीरो है हमारा हेड वेटर। अब टेक की भाषा में इसे कहते हैं एपीआई गेटवे। इसका काम बहुत सिंपल है, सभी कस्टमर्स से ऑर्डर लेना और उन्हें किचन के अंदर सही स्पेशलिस्ट तक पहुंचाना। और जरा किचन के अंदर का नज़ारा देखिए, वहां स्पेशलिस्ट शेफ की पूरी फौज है। एक शेफ है जो सिर्फ ऑर्डर संभालता है, दूसरा सिर्फ पेमेंट का काम देखता है, और तीसरा कस्टमर की जानकारी को मैनेज करता है। यही स्पेशलिस्ट शेफ हमारी माइक्रो सर्विसेज हैं, जो अपना अपना काम पूरी आज़ादी से करती हैं। पर एक मिनट, अगर सब अपना अपना काम कर रहे हैं तो ये आपस में बात कैसे करते हैं? इनमें तालमेल कैसे बैठता है? एक पूरा ऑर्डर तैयार कैसे होता है? चलिए किचन की इस बातचीत को भी समझते हैं। इनके बीच बातचीत के दो मेन तरीके हैं। पहला है सिंक्रोनस यानी कि सीधी बातचीत। मान लीजिए ऑर्डर वाला शेफ पेमेंट वाले शेफ से सीधे पूछता है पेमेंट हुआ या नहीं, और उसके जवाब का इंतजार करता है। दूसरा तरीका है एसिंक्रोनस यानी एक नोट छोड़ देना। ऑर्डर शेफ अपना काम करके एक मैसेज बोर्ड पर ऑर्डर की पर्ची लगा देता है, और पेमेंट शेफ जब फ्री होता है तो उसे उठाकर अपना काम पूरा कर लेता है। ठीक है, तो हमारा नया रेस्टोरेंट तो सेट हो गया, पर जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई जरूरी शेफ अचानक बीमार पड़ जाए? क्या रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एक कमाल का आइडिया काम आता है, फॉल्ट टॉलरेंस। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर सिस्टम का कोई एक हिस्सा फेल भी हो जाए, तब भी पूरा का पूरा सिस्टम मजे से चलता रहता है, रेस्टोरेंट बंद नहीं होता। पर ये होता कैसे है? बहुत ही आसान तरीकों से। जैसे अगर कोई ऑर्डर फेल होता है तो वेटर दोबारा कोशिश करता है। अगर कोई शेफ बार बार गलती कर रहा है तो हेड वेटर उसे ऑर्डर भेजना ही बंद कर देता है। और सबसे जरूरी बात, हमेशा बैकअप शेफ तैयार रहते हैं। एक बीमार हुआ तो दूसरा फौरन उसकी जगह ले लेता है। तो चलिए एक नजर में पूरी कहानी को समेट लेते हैं। मोनोलिथ यानी हमारा एक अकेला शेफ जो सब कुछ करता है। माइक्रो सर्विसेज यानी स्पेशलिस्ट्स की पूरी टीम। एपीआई गेटवे, वो है हमारा हेड वेटर। सर्विस कम्युनिकेशन का मतलब है स्टाफ की आपसी बातचीत, और फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है कि हमारे पास हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार है। और आखिर ये मॉडल इतना कामयाब क्यों है? क्योंकि ये स्केलेबल है। मतलब भीड़ बढ़ने पर और भी शेफ्स को आसानी से काम पर लगा सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल है, मेन्यू का कोई एक हिस्सा बदलना बच्चों का खेल है। ये मजबूत है, एक शेफ के बीमार होने से पूरा किचन बंद नहीं होता। और इसे मेंटेन करना भी आसान है, क्योंकि हर कोई बस अपने स्टेशन के लिए ही जिम्मेदार है। और इसी के साथ हम वापस आते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर। एक व्यस्त रेस्टोरेंट और नेटफ्लिक्स में क्या समानता है? आप जवाब मिल गया। नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां एक अकेले परेशान शेफ की तरह काम नहीं करती, बल्कि हजारों स्पेशलिस्ट सर्विसेज की एक टीम की तरह चलती हैं। तो अब एक सवाल सबके लिए, अगर आज कुछ नया बनाना हो, कोई नया डिजिटल प्रोडक्ट,
तो शुरुआत एक अकेले शेफ से की जाएगी या फिर शुरू से ही स्पेशलिस्ट्स की एक पूरी टीम खड़ी की जाएगी? सोचिएगा ज़रूर।